Hello everyone, I am Harshit Verma. So today we are going to develop our Android app, that is Flashlight. So hurry up and open your Android Studio and create a new project. So go to File and New Project. So from New Project you can create your project. I already created. So क्या करेंगे, आज हम एक फ्लैशलाइट ऐप बनाने वाले हैं। इसमें क्या है, इसमें हमको पहला पहला इंटरफेस क्या मिल जाएगा, हमको दो फाइल्स मिल जाएंगी, एक एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल और एक एक्टिविटी डॉट केटी। तो एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल और एक्टिविटी डॉट केटी में क्या होता है, एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल में हमें अपनी जो पूरी यूआई होती है पूरे एप्लीकेशंस की, वो हम बना सकते हैं एक्टिविटी डॉट मेन डॉट एक्सएमएल से। और मेन डॉट एक्टिविटी डॉट के टी से हमें उसका कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पर के टी, अगर आप कोटलिन चूज करेंगे तो आपको डॉट के टी फाइल मिलेगी, जावा चूज करेंगे डॉट जावा फाइल मिल जाएगी। तो उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले ओपन किया था अपना एक्सएमएल डॉट एक्टिविटी फाइल। सो मैंने पहले से ही कोड लिखा हुआ है, तो मैं समझा देता हूँ। सो आई टेक माई कंस्टेंट लेआउट, और इसमें मैंने एक टेक्स्ट कौन से लिया है, मेन डॉट एक्टिविटी चल रही है, हमको यहाँ से पता लग सकता है जावा। और मेरी जो एक्टिविटी है वो ये रही मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी मतलब ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि हमें जो हम जो कोड लिख रहे हैं एक्सएमएल का, वो किसके लिए लिख रहे हैं, मेन डॉट एक्टिविटी के लिए लिख रहे हैं, डॉट मेन एक्टिविटी के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने जो कंस्ट्रेंट और विद और लिए हैं सब मैच पेरेंट लिए हैं, क्योंकि जो मेरा जो लेआउट है वो पूरा मैच पेरेंट होगा। मैच पेरेंट का मतलब होगा फुल स्क्रीन होगा। ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया है, एक इमेज व्यू लिया है। इमेज व्यू मैंने सबसे पहले इसलिए लिया है, अगर आपको इमेज बैकग्राउंड में चाहिए, आइदर यू कैन टेक द आईडी एज इन अ कंस्ट्रेंट लेआउट, और हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक इमेज व्यू लेंगे। तो उसके ऊपर मतलब ये क्या काम करता है, अगर हम इसको बाद में लेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो पहले आ जाएगा, और जो हमारा जो इमेज है वो उसके ऊपर डोमेन करने लगेगा। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको सबसे पहले इमेज व्यू ले लेना है, क्योंकि हमें उसके ऊपर ही सब कुछ दिखाना है, एज अ बैकग्राउंड रखना है इमेज व्यू को। तो सबसे पहले मैंने उसको आईडी ले लिया, और आईडी के बाद मैंने 00 dp उसकी हाइट ले लिया। अगर भैया फिर 00 dp हाइट ले ली है तो क्वेश्चन अराइज होता है, फिर हाइट ही क्या है, इसकी हाइट कैसे बन रही है, कैसे हमको इमेज दिख रही है, इसकी तो हाइट और विड्थ है ही नहीं। उसका भी मेरे पास आंसर है, उसका आंसर है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट हमें क्या मदद करता है हमारी, अगर हम कंस्ट्रेंट लेआउट को एज अ बॉटम ऑफ अ बॉटम, बॉटम ऑफ अ बॉटम से हम क्या समझ रहे हैं, बॉटम का मतलब नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे मतलब ये, अगर हम उसको पेरेंट रख देंगे तो वो पेरेंट से अटैच्ड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, ये जो चार बिंदु आपको दिख रहे होंगे, चार डॉट्स दिख रहे होंगे, इनको हम कंस्ट्रेंट लेआउट कहते हैं। इनसे हम कंस्ट्रेंट करते हैं। अगर हम कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे अपने किसी भी इमेज को या किसी भी टेक्स्ट को कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे, तो जब हम उसको रन करेंगे तो रन टाइम पर क्या होगा, कंपाइल टाइम पर क्या होगा, हमारा जो ये होगी इमेज होगी इधर उधर भागने लगेगी। ठीक है, so we have to constrain them. It is very compulsory to constrain the image. तो अब हम क्या करेंगे, हमने इनको पेरेंट 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 कर दिया, तो हमने बॉटम बॉटम को भी पेरेंट कर दिया, और हमारा जो लेफ्ट है लेफ्ट को भी पेरेंट कर दिया, और हमारा जो राइट है उसको भी पेरेंट कर दिया, और उसको टॉप को भी पेरेंट कर दिया। अगर हम उनको चारों तरफ से खींच देंगे, भले ही मेरी जो इमेज है वो 00 dp है, पर हम चारों तरफ से उनको फ्लेक्स कर देंगे, तो हमारी जो इमेज है पूरी की पूरी स्क्रीन पर हमको दिखाई देगी। ओके, नाउ मेरा इसका कोई काम नहीं है, मैं वर्टिकल नहीं लूंगा, तो इसका मेरा कोई काम नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, ओके, राइट। नाउ मैंने उसके बाद क्या लिया, एक टेक्स्ट व्यू लिया। टेक्स्ट व्यू में मैंने सबसे पहले आईडी दे दी टेक्स्ट की, और इसको रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब क्या होगा, जितना मैंने ये कंटेंट लिया है उसी में ही सब कुछ आ जाए। अगर मैं इसको पेरेंट कर दूंगा तो मैं जिससे इसको कंस्ट्रेंट कर रहा हूँ, तो उतने में वो सारा का सारा जो पोर्शन होगा मेरा उसमें आ जाएगा, बट आई हैव टू मेक इट एज अ wrap content. Okay, now I texted here as a flashlight, but I had given in a string. So if you are giving them as a in a string, so what we will
गेव दैट, हमने इसको एक स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। स्ट्रिंग रिसोर्स इसको क्या है, हमने उसको दे दिया है, स्ट्रिंग रिसोर्स दे दिया है, ठीक है। स्ट्रिंग रिसोर्स का हमने जो है, हमारी जो फाइल होती है XML फाइल हमारी लेआउट में होती है मेनली, ओके। सो अब स्क्रीन अब जो हमारे स्ट्रिंग रिसोर्स हमारे पास आया कहाँ से, ये मतलब ये कर क्या रहे हैं, अगर मैं देखो लेट्स सी, मैं अगर इसको दे देता हूँ एफ, बट इट कैन बी एफ, बट अभी ये मेरे को ना अभी यहाँ पे एक ये दिखा रहा है, एक बहुत ज़्यादा मतलब डार्क डार्क साइड दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से डार्क साइड से मेरे को हटाना है तो मैं इसको ऑल्ट प्लस एंटर करके क्या है, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स कर दूंगा। एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स में क्या होगा उससे, मेरा जो रिसोर्स है जो भी अगर मैं अब इसमें काम करूँगा तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग फाइल में वो सेव हो जाएगा, तो वहाँ पे मैं उसमें कुछ भी चेंजेस कर लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको टेक्स्ट कलर दे दिया, इसका टेक्स्ट कलर दे दिया, टेक्स्ट साइज दे दिया, इसको फैमिली दे दी, फैमिली में कुछ भी दे सकता हूँ एज योर विश है, ओके ना। टेक्स्ट स्टाइल भी मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जितना आप क्रिएटिव कर सकते हैं उतना क्रिएटिव आप कर सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इसके कंस्टेंट मैंने आपको बता दिए थे, वही सेम कंस्टेंट रहेंगे, वही सब कुछ रहेगा। इसमें दो चीज ऐड हो रही हैं, कंस्टेंट हॉरिजॉन्टल बाइस और कंस्टेंट vertical bias. So what are these constant horizontal और constant vertical bias? So इसमें अगर इसको करके दिखा देता हूँ, 0.4 है, अगर मैं 0.6 करता हूँ तो देख रहे हैं आप मेरा जो टेक्स्ट है वो इधर उधर मूव कर रहा है। आप अपने टेक्स्ट को किधर भी सेट कर सकते हैं वो एज अ कंस्टेंट हॉरिजॉन्टल बाइस, तो वो हॉरिजॉन्टली इधर उधर मूव कर रहा है। सिमिलरली वर्टिकल भी इधर उधर वह मूव करने लगेगा, ओके। आप कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं, मैंने उसको 0.2 पे सेट किया हुआ है, ओके। नाउ आई हैव गिवन द माई इमेज बटन। व्हाट इज दिस इमेज बटन? इमेज बटन में क्या है, अगर ये भी सिंपली एक बटन ही है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली जैसे कि हम एक बटन बनाते हैं तो वो एक ब्लू कलर का एक छोटा सा बटन आता है, बट इफ आई हैव टू गिव अ इमेज एज अ बटन, हमारा इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। हम कोई भी इमेज लेंगे, उस पर अगर हम ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगा देंगे तो भी वह वही काम करेगा, बट हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो में एक फीचर है, पहले से ही अवेलेबल है कि इमेज बटन। अगर हम किसी भी इमेज को बटन बनाना चाहते हैं तो इमेज बटन में हम उसको ला सकते हैं। इसमें मैंने सिमिलरली AID दे दी, उसकी विड्थ हाइट दे दी, उसके बाद मैंने एक मार्जिन दे दिया। मार्जिन का मतलब समझ रहे हैं ना, मार्जिन दे दिया, ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ 312 dp, जिससे ये सेट हो जाए जहाँ पर मेरे को चाहिए, ओके। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड टिंट दे दिया। बैकग्राउंड टिंट का काम क्या होता है, अगर मैं ये ना दूं तो क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं ना दूं तो देखिए आप देख सकते हैं एक वाइट कलर के ऊपर जो है, मतलब जो भी बैकग्राउंड में जो भी इमेज होती है, इमेज की मतलब छोटा सा पोर्शन होता है तो वो शो होता है, बट आई डोंट वांट टू शो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, सो आई created as a एंड्रॉयड कलर ट्रांसपेरेंट, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गई है, ठीक है, वो नहीं नजर आ रही है। तो अगर मैं उसको, अब मैंने इसमें भी, आप बोलोगे मैंने तो भैया आपने इसमें भी ऑन क्लिक इमेज बटन दे दिया, तो हाँ वो देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें इसके बाद जब हम इसको क्लिक करेंगे मेरे को कुछ एक्टिविटी शो करनी है। उसके बाद अगर मेरे को कुछ एक्टिविटी शो करनी होती है किसी बटन को प्रेस करने पर, सो व्हाट आई हैव टू गिव, आई गिव इट अ ऑन क्लिक प्रॉपर्टी, ओके। सो उसके बाद मैंने उसको सोर्स दे दिया। सोर्स में मैंने स्केल टाइप ही सेंटर क्रॉप क्यों डाला, सेंटर क्रॉप मैंने इसलिए डाला है जिससे कि जो मेरी जो इमेज है, इमेज मेरी उतनी रहे जितनी मैंने उसको देनी है, जितनी मैंने उसको कंस्टेंट की है, उतने में मेरा सेंटर में वो इमेज आ जाए, ओके। सिमिलरली मैंने उसको कंस्टेंट कर दिया पूरे उसी तरीके से, सिमिलरली, ओके। अब हमारा जो UI है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। So what I have to do now, move to my main activity.kt, जिसमें हमें पूरा कोड लिखना है, ओके। सो हमें जो कोड लिखना था वो उसमें हम आ गए हैं। इसमें हम देख सकते हैं हमारे जो पैकेज है बहुत सारे, बहुत सारे इंपोर्ट हुए हुए हैं। अभी आप इनमें से कुछ नहीं समझ पाओगे, कोई नहीं, लेकिन मैं समझाऊंगा। इसमें हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारी जो मेन एक्टिविटी बन चुकी है यहाँ पर, ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी जो इनहेरिट
कर रही है, इसका मतलब क्या है, इनहेरिट कर रही है इस कॉलन को, मतलब ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ना दो पहले से हमारी ओन क्रिएट फंक्शन जो है वो बना रहता है, ठीक है। उसके बाद जो कि हमारा कंटेंट किस में, मेन एक्टिविटी से लेता है, ठीक है। और ऑन क्रिएट फंक्शन पहले से हमारा क्रिएट होता है, जब हम फाइल बनाते हैं, केटी फाइल बनती है, तो हमारा ऑन क्रिएट कोई भी फाइल बनती है, जावा हो या कोटलिन हो, वो हमारी पहले से ही बना रहेगा ऑन क्रिएट फंक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें दो वर फंक्शन बना दिए, एक फ्लैश और एक फ्लैश ऑन। अभी मैंने इनको फॉल्स लिया है क्योंकि अभी मेरी यहाँ से एक्टिविटी शुरू नहीं हो रही है, मैंने सिर्फ इसको एज अ वेरिएबल बनाया है। तो ओके, नाउ व्हाट वी गेव हियर इट अ फंक्शन दैट इज इमेज बटन। अब ये कहाँ से आया, अब ये यहाँ से आया था, कहाँ से, ये रहा। जब मैंने ऑन क्लिक किया था, ऑन क्लिक इमेज बटन किया था, तो इसमें ऑप्शन आएगा कि क्रिएट अ फंक्शन इन अ कोटलिन फाइल। जब हम उस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली खुद पे खुद यहाँ पर मेरा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर मेरे को उसका कोड लिखना है। उसका कोड में क्या होगा, जब मैंने उसको एक इमेज बटन बना दिया, एज अ वेरिएबल ले लिया इमेज बटन, अब मैं कब तक बार बार उसकी आईडी, इसकी आईडी कब तक यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने एक बार ही आईडी ले ली, कि मैंने इमेज बटन नाम से एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें मैंने इसकी आईडी जो है फाइंड व्यू बाय आईडी करके इमेज बटन से मैंने उसको रीड करवा ली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने एक फ्लैश पहले से ही मैंने वेरिएबल बना रखा था इधर, ठीक है जी। उसके बाद मैंने जो वेरिएबल बनाया था वो मैंने एक पैकेज मैनेजर क्या है, एंड्रॉइड के अंदर जो भी हमें काम करना है, मतलब जो भी पैकेजेस, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होंगे, उसमें से एक पैकेज का नाम है पैकेज मैनेजर। ओके, पैकेज मैनेजर के अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कैमरा फ्लैश हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ और काम करना हो, कॉलिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए, कैसा भी ऐप बना रहा है, तो डिफरेंट हमको अभी कैमरे से लेना देना है, क्योंकि हमें फ्लैश लाइट बनानी है तो कैमरे से बनानी है। तो इसलिए हमें पैकेज मैनेजर से कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फीचर अडॉप्ट करवाना है एज अ कैमरा फ्लैश। उसके बाद हमें सर्टेन कंडीशंस भी लगानी है। कंडीशंस क्या लगानी है, दो कंडीशन होगी, एक तो ऑन और एक ऑफ, दो ही कंडीशन होंगी हमारी पूरी एप्लीकेशन में। पहली कंडीशन होगी ऑन, तब हमें ऑन करना है। जब सबसे पहले हमारी कंडीशन में ले लेता हूँ, चलो ऑफ के ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें पहली यूआई में ऑफ ही दिखाना है। तो फ्लैश ऑन, अब ये फ्लैश ऑन से आप समझो, कंफ्यूज मत होना कि ये फ्लैश ऑन हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लैश ऑन एक फंक्शन था, मैंने ऊपर सॉरी वेरिएबल था जो बनाया था, ठीक है। तो फ्लैश ऑन इज अ वेरिएबल। तो फ्लैश ऑन अगर फॉल्स होता है, अगर मेरा जो फ्लैश ऑन फॉल्स होता है कि अभी नहीं चल रहा, तो उसमें मैं कौन सी इमेज डाल दूंगा, ऑफ इमेज। ऑफ इमेज कौन सी थी मेरी, ये वाली इमेज, ठीक है। बट अगर मेरा वो ट्रू हो जाता है, अगर ये फॉल्स की जगह ट्रू हो जाता है, तो मैं क्या डाल दूंगा, इसके अंदर इमेज डाल दूंगा, इमेज 2। अब ये इमेज 2 कहाँ से इमेज आती है, हमारी ड्रॉएबल में पड़ी रहती हैं, ठीक है। सभी इमेज ड्रॉएबल में होती हैं, और बी केयरफुल दैट हमें जो इमेज का नाम लेना होता है वो लोअर केस से लेना होता है, ठीक है। ऑन इमेज अगर मैं दिखाऊं तो ऑन इमेज मेरी ये होगी, जब मेरी ऑफ होगी तो मेरी ये वाली इमेज दिखाई देगी, और तब मेरा ऑन हो जाएगी फ्लैश लाइट, तो मेरी ये इमेज दिखाई देनी चाहिए स्क्रीन पर। ओके, तो हमारा ऐप इसका मतलब ठीक चलेगा। तो उसके बाद मैंने इनके दो फंक्शन बना लिए। अब ये खुद पे खुद नहीं दिखाई देंगे, इनके भी फंक्शंस होंगे जो हमको यहाँ पे कॉल कर रहे होंगे हम जिन्हें। तो पहला फंक्शन मैंने चलो ऑफ का बनाया है। ऑफ फंक्शन, अगर मैं ऑफ फंक्शन, वो खुद पे खुद क्रिएट हो जाएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो खुद पे खुद क्रिएट हो जाएगा। ओके, उसको मैंने प्राइवेट दे दिया, क्योंकि मेरे को और कहीं इसको यूज़ नहीं करना, सिंपली बस यहीं पर ही यूज़ करना है, तो प्राइवेट कर देते हैं, कोई यूज़ नहीं है पब्लिक करने का। ओके, तो इसमें मैंने एक वेरिएबल बना लिया कैमरा मैनेजर नाम से, और कैमरा मैनेजर, और देख रहे हो ये कैमरा मैनेजर में बहुत डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस, ये मैंने क्रिएट किया है एज ए स्मॉलर केसेस, लोअर केसेस, ओके। बट ये कैमरा मैनेजर खुद पे खुद एक फीचर होता है एंड्रॉइड का, ठीक है, जो कैमरा पूरा मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया है, उसमें एक सर्विस दे दी है, किसकी सर्विस दी है, कैमरा की सर्विस दी है, और वो किसके थ्रू दी है, कैमरा मैनेजर के थ्रू दी है। सो गेट सिस्टम सर्विस कैमरा सर्विसेज कैमरा मैनेजर। तो मैंने इसमें एक आईडी दे दी, देखो कोई भी आईडी इसलिए दी है क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि कैमरे की आईडी क्या है, वो होगी स्ट्रिंग में हमारी कोई भी आईडी जो होंगी आगे वो स्ट्रिंग में होती हैं ज़्यादातर। ओके, तो ट्राई एक क्या है, एक्सेप्शंस है। हमारी कोई भी एप्लीकेशन जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शंस आ ही जाता है। ओके, तो ट्राई इज एक्सेप्शन,
तो हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद हमने वो जो आईडी दी थी हमको कैमरा मैनेजर, ये मैंने जो वेरिएबल बनाया था पूरा, ये जो सिस्टम सर्विस जो ले रहा था कैमरा सर्विस ले रहा कैमरा मैनेजर से, तो उसको मैंने क्या कर दिया, एक आईडी दे दी। आईडी लिस्ट मतलब 0, ये इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक आईडी दी जिसकी लिस्ट मतलब अभी शुरुआती तौर पे। ओके, उसके बाद मैंने कैमरा मैनेजर लिया, उसमें मैंने टॉर्च मोड ऑन कर दिया, टॉर्च मोड लगाया, बट जो कैमरा आईडी अगर मेरी जो एनेबल होगा वो होगी फॉल्स, क्योंकि मैं अभी ऑफ का बना रहा हूँ। कैमरा आईडी जो है वो जो एनेबल होगी टॉर्च वो होगी फॉल्स, वो क्या कहते हैं, वो ऑन नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं ऑन का बनाऊंगा तो पूरा का पूरा कोड सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, ट्रू, ये ट्रू हो जाएगी। सो अब हम बना चुके हैं। ओके, आई विल या वन मोर थिंग, वी हैव टू गो टू द परमिशंस ऑल्सो, मतलब हमने सर्टेन परमिशंस दे रखी होंगी। अब मैंने ये पैकेजेस तो समझा ही नहीं है। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस देम। सो सबसे पहला पैकेज ये मैंने पहले ही बना रखा है, देखो यहाँ पे बना हुआ है पैकेज com.example.flashlight। ओके, उसके बाद कंटेंट पैकेज मैनेजर मैंने नीचे अभी बात की थी, जो पैकेज मैनेजर आया हुआ है, या where it is, ओके, हियर, ये जो लैब, ये जो फाइल है, ये जो इंपोर्टेशन है, ये पैकेज मैनेजर की है। उसके बाद ये अब कहाँ से आ गई, हार्डवेयर डॉट कैमरा मैनेजर, ये मैं अभी समझाने वाला हूँ, ये परमिशन से आई है मैनिफेस्ट की। ओके, सिमिलरली इमेज बटन का ये विजिट हो गया, व्यू की हो गई, ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी की हो गई। ओके, ये अगर आप कोड लिखते रहेंगे खुद पे खुद आपकी जो है बनती चली जाएंगी। ओके, देन फर्स्ट द मेन important thing, that is we have to give the certain permissions to the application। the certain permissions are, पहली परमिशन मैंने दे दी कि जो कैमरा परमिशन देनी होगी, क्योंकि जो हमें फ्लैश लाइट है वो कैमरे से ही चलेगी। ओके, उसके बाद ऑन होगी, जो वो कैमरे से ही ऑन होगी। देन नेक्स्ट थिंग, आई हैव टू गिव द परमिशन द फ्लैश लाइट। ओके, ये आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जो फीचर्स, हमको फीचर्स भी देने हैं। पहला फीचर देखो, वो जो मैंने अभी दिखाया था, या इंपोर्ट का ये वाला जो इंपोर्टेशन हुई थी, ये वाली, ये कहाँ से आई है, मैनिफेस्ट से। ओके, तो हार्डवेयर डॉट कैमरा दे दिया, उसके बाद मैंने हार्डवेयर डॉट कैमरा डॉट फ्लैश दे दिया, दोनों सेम है, मतलब ये बस उसके फीचर्स हैं और ये मैंने उसकी परमिशन दे दी। इसी के साथ हमारा जो ऐप है वो हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम इसको देखते हैं रन करा कर कि क्या ये रन हो रहा है। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, एमुलेटर ऑन हो गया, हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, या ऐप इज रनिंग। and if we click on a image button, it is on, so the my image is on, my image on is like that। if I मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये बंद हो जाती है। if I closed it and plug it as a off, so it got off। if I plugged it as a on, so it got on। तो मेरा इसी के साथ ऐप मेरा कंप्लीट हो जाता है। और शुक्रिया दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए।